ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पूरे विश्व में जिन्होंने उद्योगपति के साथ साथ अपने जीवन में सामाजिक कार्य करके अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। वो हैं इस देश के सबसे बड़े उद्योग जगत के रतन टाटा। और उनका निधन कल मुंबई के अस्पताल में हो गया है और उनके निधन से पूरे देश में एक शोक की लहर है। महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी राष्ट्रीय राज्य और जितने भी कार्यक्रम हैं सबको आज स्थगित कर रखा है और वहां पर आज पूरा शोक मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रतन टाटा के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ उनकी अगर सामाजिक भूमिका की बात करें तो वो रतन टाटा जो उद्योगपति थे वो टाटा सन्स के चेयरमैन, और उसके अलावा रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में कल मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो अस्वस्थ चल रहे थे बहुत दिनों से और सांस की उनको बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्वरूप बताया है। तो आज उनकी जो सामाजिक भूमिका है, उन्होंने जो ट्रस्टीशिप की एक विचार बिजनेस कम्युनिटी में लाया और उन्होंने एक ये विचार रखा, कोई भी व्यापारी समाज से अर्न करता है, समाज को भी उसको कुछ देना चाहिए। और यही मूल धारणा रखते हुए कई अस्पताल संचालित कर रहे थे। मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट वहां पे बना हुआ है। इसी तरीके से पूरे देश में अनेक बड़े बड़े शहरों में टाटा के हॉस्पिटल थे और टाटा का नाम एक साख से जुड़ा हुआ था क्वालिटी की। और ये इत्तेफाकी है कि हमको भी कुछ दिन टाटा की कंपनी टेल्को में काम करने का अवसर मिला आज से लगभग 45 साल पहले। और तब हमने देखा कि टाटा अपने कर्मचारियों को किस तरीके से उनका नैतिक बल बढ़ाता है। तो आज पूरे देश में रतन टाटा की मृत्यु के बाद आज एक शोक की लहर है और सभी इस बात से आज उनके लिए, चाहे बच्चे से लोगों को बूढ़ा तक हो, उनकी सामाजिक भूमिका की चर्चा कर रहा है। आइए बात करते हैं, अभी कुछ सालों पहले प्रतापगढ़ में एक डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी और सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में फूलचंद यादव सहित सभी 10 को दोष सिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 मार्च 2013 में प्रतापगढ़ के बलीपुर में जियाउल हक नियुक्त थे और वो वहां पर एक बवाल हुआ था, उसको शांति करने के लिए, यानी कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वहां पहुंचे थे। तभी भीड़ ने उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। आइए बात करते हैं, कल केंद्रीय मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति खाद्य कानूनों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वर्ष 2028 तक जारी रखने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए बहुत ही। तो इसी के साथ बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे के जरिए लेन देन और सीमा को बढ़ाकर अब 2 गुना कर दिया है। यानी कि जो लोग कीपैड वाले मोबाइल रखते हैं, अब ग्राहक यूपीआई लाइट वॉलेट में 5,000 रुपये तक रख पाएंगे। पहले यह सीमा 2,000 रुपये थी। इसी तरह एक बार में प्रति लेन देन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरदोई में कल हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश के अध्यक्षता में विकास कार्यों के लिए एक बैठक हुई और विकास भवन सभागार में इस बैठक में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, कई हरदोई के अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों ने भाग लिया और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की सड़कों, पुलियों और पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र पूरा करने की सरकार से जोरदार मांग भी की। इसी क्रम में संसद सदस्य जयप्रकाश ने जिला प्रशासन से विकास कार्यों को गति देने के लिए उन्होंने कहा है। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं, हरदोई में सभी स्कूलों को
अब बाल सुरक्षा समिति गठित करनी होगी। तो सरकार ने बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति के गठन के लिए कहा है और इस कमेटी में हर एक कक्षा में एक छात्र व एक छात्रा को शामिल किया जाएगा। एक महिला शिक्षक व एक पुरुष शिक्षक को भी इसमें शामिल किया जाएगा जो इस समिति का संचालन करेंगे और हर महीने इसकी बैठक होगी और छात्रों को आसपास हो रही आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें सतर्क भी किया जाएगा। कल हरदोई में जनपदीय माध्यमिक शिक्षा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस एथलीट जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 55 कॉलेजों ने प्रतिभाग किया और 1000 से ज़्यादा ऐसे बालक और बालिकाएं थीं जिन्होंने खेल कूदों में प्रतिभाग भी किया। इसी के साथ हर विद्यालय को इस बार सरकार द्वारा प्रेरित किया जा रहा है कि खेल कूद में प्रतिभाग भी करें। तो समापन अवसर पर मुख्य अतिथि हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जो चैंपियनशिप है वो बालक और बालिका वर्ग में अलग अलग प्रदान की और इसी के साथ उन्होंने उस समय बोलते हुए कहा कि बालक और बालिकाओं में अपने शरीर को पुष्ट रखने के साथ साथ खेल एक अलग स्पिरिट से खेला भी जाता है और उसको खेलना भी चाहिए। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक हरदोई नीरज कुमार जादौन को। स्पोर्ट्स में आप इतने लोगों के सामने खेलते हो, आपकी छोटी छोटी चीज सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हमेशा आपको ऐसा करना पड़ता है सबके सामने कि जरा सी भी गलती ना हो। जो भी नियम है, जो स्पोर्ट्स के नियम है वही जिंदगी के नियम है कि बेईमानी नहीं करनी है, फाउल नहीं करना है, कभी कोई अननेसेसरी अनएथिकल चीज का सेवन नहीं करना है। कई लोग जो मेंटलिटी है वो पिछले कई सालों से चेंज हुई है। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम अगर पार्टिसिपेट करती है किसी भी चैंपियनशिप में तो हम मान के चलते हैं कि कप लेकर आएंगे, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो T20 हो और चाहे वो 50 ओवर्स का हो। हमारी हॉकी टीम खेलती है तो हमको लगता है कि वो मेडल लेकर आएगी। तो हमको हमेशा हर गेम में, हर फील्ड में एज ए फेवरेट जाना है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।